दोस्तों, आज का वीडियो है मिसिंग पीपल केसेस का पार्ट 1। ये उन लोगों के बारे में है जिनके केसेस सालों बाद सॉल्व हुए और फाइनली ये पता चला कि उनके गुमशुदा होने की या उस केस की असल वजह क्या थी। तो आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जो पहली स्टोरी है वो है मार्था जीन लैम्बर्ट के बारे में। 27 नवंबर 1985 को 12 साल की मार्था, जो सिर्फ 7th क्लास में पढ़ती थी और सेंट ऑगस्टीन फ्लोरिडा में रहती थी, वो अपने घर के पास से अचानक गायब हो गई। आश्चर्य की बात तो ये थी कि ना ही उसकी बॉडी मिली, ना कोई सस्पेक्ट और ना ही कोई एविडेंस जो किसी स्पेसिफिक क्राइम की तरफ इशारा करे। वहाँ के शेरिफ डिपार्टमेंट को भी कुछ समझ नहीं आया कि आखिर मार्था के साथ हुआ क्या या फिर वो गई कहाँ। फाइनली 25 साल बाद ये केस सॉल्व हुआ जब डिटेक्टिव शॉन टाइस और हावर्ड ने एक आखिरी बार इसे सॉल्व करने की कोशिश की। उन्होंने मार्था के पुराने पड़ोसी, फ्रेंड्स और रिश्तेदारों से दोबारा बातचीत की और उसके भाई से भी, जो सिर्फ 2 साल बड़ा था उससे। उन्होंने करीब 20 घंटे की पूछताछ के दौरान मार्था की फोटो सामने रख के उसके भाई डेविड से बहुत चालाकी से बात की और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करी, जो फाइनली सक्सेसफुल भी हुआ और असली कहानी सामने आई। 1985 की जिस रात मार्था गायब हुई थी, तब वो और उसका भाई डेविड दोनों फ्लोरिडा मेमोरियल कॉलेज, जो सुनसान पड़ा था, वहाँ हर बार की तरह खेल रहे थे। डेविड ने मार्था को स्टोर जाने के लिए कुछ पैसे दिए थे और वो उससे और पैसे मांग रही थी। नहीं देने पे उसने डेविड से हाथापाई शुरू कर दी और इसी लड़ाई में जब डेविड ने उसे धक्का दिया तो वो एक नुकीले छड़ पे गिर गई, जो सीधा उसके सिर के अंदर चला गया और उसकी वहीं मौत हो गई। डेविड डर गया और उसने मार्था की बॉडी को वहीं दफना दिया, मगर क्योंकि अब वहाँ एक नई बिल्डिंग हो गई थी तो बॉडी का मिलना नामुमकिन था। पुलिस ने भी डेविड को गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन क्रॉस हो चुका था। जो दूसरी स्टोरी है वो है लूसी जॉनसन के बारे में। सितंबर 1961 में लूसी जॉनसन, जिसकी एक बेटी भी थी, वो अपने घर, जो ब्रिटिश कोलंबिया में था, वहाँ से अचानक गायब हो गई। लेकिन 4 साल बाद भी उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई और पुलिस का पहला शक उसके पति पे गया। पुलिस ने उनके बैकयार्ड को पूरा खोद डाला, सिर्फ इस सोच में कि शायद वहां लूसी की बॉडी मिल जाए, लेकिन उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा और कुछ सालों बाद उसके हस्बैंड की भी मौत हो गई। पुलिस को अब कोई होप नहीं रहा कि केस कभी सॉल्व होगा, लेकिन लूसी की बेटी लिंडा को अभी भी होप था और उसने अपने तरफ से केस की तहकीकात जारी रखी। उसने न्यूज़पेपर में ऐड दिया कि अगर उसकी मां के बारे में किसी को कोई भी जानकारी हो तो उसे खबर करे। फिर एक दिन अचानक से उसे एक कॉल आया, जो कि उसकी स्टेप सिस्टर का था, और उसने बताया कि उसकी मां जिंदा है और उन्होंने यूकॉन में एक नई फैमिली बसा ली है। फिर बाद में जो कहानी निकल के आई वो ये थी कि लिंडा के पिता बहुत अब्यूजिव थे और लूसी उनके साथ खुश नहीं थी। फिर एक दिन वो लिंडा को अपने साथ लेकर घर छोड़कर जा रही थी तो उसके हस्बैंड ने रोक लिया और बेटी को जाने नहीं दिया। फिर लूसी ने उसी समय सब छोड़ दिया और घर से चली गई। फाइनली बहुत सालों बाद लिंडा को उसकी माँ मिल गई और वो भी अपनी नई फैमिली के पास यूकॉन चली गई। जो आज की तीसरी स्टोरी है वो है नोवा वेल्च के बारे में। नोवा, जो बर्मिंघम इंग्लैंड में रहती थी, उसकी बॉडी 1981 में अपने घर के एक अलमारी में मिली थी। 35 साल तक इन्वेस्टिगेटर्स खोज कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला कि आखिर उसे किसने मारा और क्यों मारा। फाइनली जब डीएनए मैच शुरू हुआ वहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट में, तब उन्होंने किलर को पकड़ लिया, वो भी सिर्फ एक च्युइंगम के एविडेंस की वजह से, जो कि उस अलमारी को बंद करने के लिए यूज किया गया था जिसमें नोवा की बॉडी मिली थी। नोवा का मर्डर उसके एक्स पार्टनर ने किया था क्योंकि वो उसे छोड़ के जाना चाहती थी उसके अब्यूजिव और वायलेंट नेचर की वजह से, और जब उसने दोबारा डेट करना शुरू किया तो उसके पार्टनर से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने नोवा का मर्डर कर दिया। फाइनली उसे 12 साल की सजा हुई। जो आज की आखिरी स्टोरी है वो है शीला वॉरेन के बारे में।
मई 1990 में एक औरत जोकर के भेष में आई और एक दूसरी औरत के सिर पे गोली मारकर उसका मर्डर कर दिया। करीब 30 सालों तक कोई इस केस को सुलझा नहीं पाया कि आखिर वो औरत कौन थी और उसने क्यों मर्डर किया। 2018 में फाइनली राज खुला जब पुलिस ने शीला वॉरेन को अरेस्ट किया एक डीएनए मैच की वजह से जो उस किलर की गाड़ी में एक बाल में मिले थे। वॉरेन के रेस्टोरेंट के एक पुराने एम्प्लॉय ने पुलिस को बताया कि एक बार शीला ने बहुत पी ली थी, तब उसने कन्फेस किया था कि उसने अपने लवर की वाइफ का मर्डर किया और वो भी एक क्लाउन के ड्रेसअप में। जब वॉरेन को पुलिस ले गई तब उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और फाइनली उसे सजा भी हो गई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और इंतज़ार करिए मेरे अगले वीडियो का।